हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमारे भारत में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण एक ये भी है कि सही से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है हॉस्पिटल में। कोरोना फैलने का एक ये भी रीज़न है कि होता क्या है कि हॉस्पिटल में अगर उनको बेड नहीं मिले और उनको डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं कि आप होम क्वारंटाइन होके आप अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट कराएं। अब अगर वो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, सपोज़ मैं 1% कह रहा हूँ, अगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है तो क्या उनके घर वाले को डर नहीं है उससे कि उनके चक्कर में जो आप कह रहे हैं होम क्वारंटाइन करने के लिए, उनके चक्कर में उनके घर वाले के साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती? क्या वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकता? और वो होम क्वारंटाइन इसलिए भी हो रहा है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है उसे। अब जानने की ये बात है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, बेड नहीं मिलेगा उसको हॉस्पिटल में, तो वो फिर जाएगा कहाँ? और आजकल तो हमारा मेडिकल सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है कि लोग हॉस्पिटल जाने में भी कतराते हैं। वो डर रहे हैं कि हमें बेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। और काफ़ी पब्लिक तो ऐसे हैं, वो ये भी कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बेशक हमें रोड पे दे दे ट्रीटमेंट, लेकिन हमें ट्रीटमेंट दे दीजिए। लेकिन फिर भी उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? तो आज के डेट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस कोरोना वायरस की वजह से। बट हमें जानने की ये ज़रूरत है कि आज जो मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आज मैं वो बताऊंगा आप लोगों को, और ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे देश में कुल पॉपुलेशन जो है 139 करोड़ है। अब हमने ये कभी नहीं सोचा, 139 करोड़ तो कुल आबादी है, हम आंकड़े लगा देते हैं कि 139 करोड़ है। ठीक है भाई, है। लेकिन 139 करोड़ के अकॉर्डिंग क्या हमने कभी भी मेडिकल सिस्टम पे काम किया? या हमारे गवर्नमेंट ने काम किया है? नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि मैं अभी आपको एक आंकड़ा बताऊंगा जिससे आप लोग जो है ना बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि कैसे नहीं हुआ। सब तो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल तो इतने सारे बने हुए हैं, बेड इतने सारी हैं, बट दिखाई कहाँ दे रही हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े दिखाता हूँ कि हमारी कुल आबादी के अकॉर्डिंग हमारे मेडिकल सिस्टम पे कितना काम हुआ है। सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमारी आबादी 139 करोड़ है। 139 करोड़ की आबादी में मैं पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूंगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूंगा। जो हमारे देश में, पूरे इंडिया में जो हॉस्पिटल की संख्या है वो 25,778 है। बेड्स, नॉर्मल बेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल बेड्स जो है 7,13,986। आईसीयू की बात करें 35,700। वेंटिलेटर 17,800। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई। प्राइवेट सेक्टर की बात अभी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी मैं बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँगा। बट मैं प्राइवेट सेक्टर का भी आंकड़ा मैंने बोर्ड पे लिखा है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। बट अभी हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से सवाल पूछने का हमारा पूरा हक है कि हमारे मेडिकल सिस्टम पे कितना काम हुआ। आज मेडिकल कोलैप्स हो चुका है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि 139 करोड़ की आबादी में अगर हम 10% को ले लेते हैं, 10%, 139 करोड़ की आबादी में अगर हम 10% ले लेते हैं, 13 करोड़ 80 लाख,
की संख्या होती है। अब एक बात बताइए मुझे, हमारे पास जो बेड की संख्या है, नॉर्मल बेड की संख्या 7,13,986, और भगवान ना चाहे 10% लोगों को एक साथ बेड की ज़रूरत पड़ जाए। 10% का मतलब होता है 13,80,00,000। 13,80,00,000 लोगों को अगर एक साथ बेड की ज़रूरत पड़ जाए, नॉर्मल बेड की बात कर रहा हूँ, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या बेड मिलेगा? आप लोग मुझे बताएं। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में 7,13,986 बेड है, और 10% की बात बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 13,80,00,000। अब 13,80,00,000 लोगों को एक साथ बेड की ज़रूरत पड़े तो बेड कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताइए। ये मेडिकल सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा तो क्या होगा? आज यही चीज़ हो रही है, जो हमारा मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम प्राइवेट सेक्टर पे। मैं प्राइवेट सेक्टर को इसलिए बता रहा था, बाद में बताऊंगा, कि एक सर्वे हुआ था 2019 में यूएनए के थ्रू। यूएनए एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो मतलब यूएनए का एक ये काम होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो इस चीज़ की काउंट करता है कि कितने देश में क्या चल रहा है। तो उन्होंने एक सर्वे किया था। मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझिए, जैसे WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है, यूएनए भी वैसे ही 51 देश मिलके वो एक संगठन बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग उनके पास पूरी डिटेल होती है। यूएनए, यूनाइटेड नेशन, तो उनके पास पूरी डिटेल होती है 51 देशों का, जिसमें से एक इंडिया भी है। तो उन्होंने एक सर्वे किया था 2019 में कि हमारे इंडिया में पुअर पीपल, गरीब लोग कितने हैं, कितने परसेंट हैं। तो उनके अकॉर्डिंग 28% गरीब लोग हैं। इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं। अभी भी 28% गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं वो 28% हैं अभी भी। अब एक बात बताइए, हम अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 28% निकालते हैं तो 30 करोड़ होता है। 30 करोड़ लोग ये गरीबी रेखा के नीचे हैं आज भी हमारे इंडिया में। अब ये 30 करोड़ की बात भी मैं नहीं करूँगा, मैं 10% फिर ले लेता हूँ। 10% की बात कर रहा हूँ, 13,80,00,000। अब एक बात बताइए, ये गरीबी रेखा से नीचे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे? ये सबको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का फ़ीस क्या है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो कि गरीब लोग उसे अफोर्ड कभी नहीं कर सकते। तो गरीब लोगों का एक ही चीज़, जो आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं अभी भी, उनका बस एक ही रास्ता, उनको एक ही रास्ता दिखाई देता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें वो सुविधा तो है ही नहीं। और जो थोड़े से बेड है भी 7,13,986, इसमें तो कुछ VIP लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ इम्पोर्टेंस लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। गरीब बेचारे तो रोड पे ही मर जाते हैं। तो हमारे मेडिकल सिस्टम पे क्या काम हुआ है? और जब काम नहीं होगा तो हम मेडिकल सिस्टम तो कोलैप्स करेगा ही। और जबकि अभी हमारे देश में ऐसा भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि 10 करोड़ से ज़्यादा, ये 13 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक बीमार हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जाके ही हमारा सिस्टम, मेडिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो चुका है। तो ये सिचुएशन अगर पैनिक नहीं होगा तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमने कितना काम किया है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारे मेडिकल सिस्टम पे कितना काम हुआ है। तो आज मेरा बताने का बस एक यही मकसद था कि हमें ये देखना था कि हमारा मेडिकल सिस्टम जो कोलैप्स हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि आज इतना भयानक सिचुएशन हो गया है कि डॉक्टर, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं है हमारे हॉस्पिटल में तो आज के टाइम में।
डॉक्टर भी जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट होनी चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं है। हॉस्पिटल ही जब नहीं है तो मेडिकल इक्विपमेंट कहाँ से होगा? तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम समझ जाएंगे ना तो गवर्नमेंट तो अपने आप समझ जाएगी। और मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन उनके नीचे जितने भी लोग हैं खाने वाले, गवर्नमेंट इशू भी करते हैं, गवर्नमेंट अलॉट भी करते हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए। हर एक स्टेट के गवर्नमेंट चाहते हैं कि मेरा स्टेट जो है वो प्रोग्रेस करे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट चाहता है। बट उसके नीचे जो कुछ लोग होते हैं वो इस चीज़ को होने नहीं देते हैं। सपोज अगर 1 करोड़ का टेंडर पास होता है गवर्नमेंट से और किसी प्राइवेट कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अब 1 करोड़ का टेंडर पास हुआ है, प्राइवेट कंपनी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करता है। अब प्राइवेट कंपनी के कोई भी लोग जब वो वहाँ पे उस टेंडर को बनाने जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं उनको कितने परमिशन लेने पड़ेंगे एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, कि जो 1 करोड़ का टेंडर जो पास हुआ है वो खाते खाते लोग, जितने भी लोग उसके नीचे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो भी लोग हैं, एक साइन करेंगे उसको इतना अमाउंट चाहिए, उनको इतना अमाउंट चाहिए। पता चलता है कि जब मेन टारगेट तक जब पहुंचता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेचारा भी क्या करेगा। 1 करोड़ की जगह जो ना उनके पास हाथ में जो ना 10 से 15 लाख रुपए बचता है, वो 10-15 लाख रुपए में क्या हॉस्पिटल बनाएगा, उसे भी देना पड़ता है। तो बस मैं यही चाहूँगा गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि जो भी वो खास करके मेडिकल सिस्टम पे जो भी काम करते हैं वो अपने अंडर में रख के करें। सबसे पहले तो उसका टेंडर ही ना निकाले, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने हैंड में रख के हॉस्पिटल पे वर्किंग करवाए कि कितना वर्क हुआ है, कितना क्या हुआ है, उनको अपने पास सारा रिकॉर्ड रखना चाहिए डायरेक्ट। तो आज ये स्थिति हो चुकी है हमारे मेडिकल सिस्टम की। तो अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, आप लोग समझदार हैं, आप लोग बेहद समझदार हैं। बस मेरा काम था कि मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए लाना कि हमारे मेडिकल सिस्टम पे कितना काम हो रहा है। और जब मेडिकल सिस्टम पे काम नहीं होगा तो सिचुएशन पैनिक होगी, मेडिकल कोलैप्स होंगे। जब चीज़ नहीं होंगी तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, डॉक्टर क्या करेंगे बेचारे। डॉक्टर के पास भी बेड रहेगा अवेलेबल तभी तो वो एडमिट करेगा, जब बेड ही उनके पास नहीं रहेगा तो वो एडमिट कहाँ से करेगा। जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं होगी, वेंटिलेटर नहीं होगा, आईसीयू नहीं होगा, बेड्स नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो एडमिट नहीं लेंगे। और प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, वो तो पहले ही अपने मेन गेट पे एक बोर्ड लगा देते हैं, नॉट अवेलेबल इन आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, स्पेशली कोरोना पेशेंट के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट से हमारा पूरा हक है ये सवाल करने का कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। और लास्ट में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे जैसा लगता है अभी के सिचुएशन में, कोरोना का जो भी ये सिचुएशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अभी कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में मैक्सिमम जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे फुल हैं, चाहे वो प्राइवेट के कुछ हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट के कुछ जो भी हॉस्पिटल हैं, सारे फुल हैं। तो अभी के सिचुएशन में ये करनी चाहिए कि आसपास में जितनी भी खुली जगह है, जैसे सपोज पार्क हो गया, पार्क में कुछ ऐसे अगर बेड नहीं मिल रहे हैं तो नीचे ज़मीन पे ही उनके लिए एक एक बेड का एक ऐसा वो बनाना चाहिए कि कोरोना पेशेंट जो भी आए, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, इस हिसाब से बेड हिसाब से उनको नीचे ज़मीन पे बना देना चाहिए और उनको वहाँ पे रखना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप होम क्वारंटाइन हो जाए, आप घर पे रह के ट्रीटमेंट करवाएं। घर पे रहने से उनकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी फैमिली में भी कोई पॉजिटिव हो सकता है, तो उनको वहाँ ना रखें। तो उनके लिए क्या है कि किसी भी पार्क में, पार्क बहुत है अपने देश में, पार्कों की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे कोविड सेंटर बनाएं और उस कोविड सेंटर में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं,
जिनका फाइनल ईयर चल रहा है या चल रहा था, उन सब के कॉलेजेस अभी बंद होंगे, उन लोगों को अपॉइंट किया जाए वहाँ पे उन पेशेंट को देखने के लिए। और कोरोना में तो आपको पता है बस स्पेशली उन पेशेंट पे स्पेशली केयर करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वहाँ पे उनको अपॉइंट करें और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं और उनके पीछे अगर 10-12 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनके पीछे एक सीनियर डॉक्टर रखें ताकि वो उनको असिस्ट करते रहें। तो ये मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बस मेरा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।